जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो आज जो है चाल समय दूरी का जो है लास्ट टाइप है दोस्तों। आप इससे पहले चाल समय दूरी को हम अच्छे से फिनिश कर चुके हैं और शायद किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो समझने में तो वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है या समझने के लिए तो जैसा भी पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि वीडियो के अलावा मैं और आपको समझा नहीं सकता, कैसे आप मेरे सामने हैं नहीं तो वो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे भी हो आपके अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, बाकी अदरवाइज़ किसी भी हेल्प के लिए मैं आपके साथ हूँ और मुझे उम्मीद है जहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक बार देखेंगे, अगर समझ में नहीं आता तो दो बार देखिए, दो बार नहीं आता तो तीन बार, लेकिन ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कोशिश किया आसान वे में समझाने की। फिर भी अगर कहीं से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो गई है तो एक आध बार आप रिपीट करके ज़रूर देखना दोस्तों। आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं ये मैक्सिमम बहुत कम लोग दोस्तों इसे बना पाते हैं, क्योंकि ये जो है अपने आप में हार्ड टाइप में गिना जाता है और बच्चे अक्सर इसे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आ गया दोस्तों तो ये 2 नंबर आपकी क्या कर देता है, सीधे सीधे कम कर देता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैंने बता दिया आपको पहले कि एक अपने आप में स्टैंडर्ड टाइप में गिना जाता है। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसका नाम होता है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, यानी वृत्तीय गति का मतलब सर्कुलर मोशन पर जो रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इसी का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और 2 क्वेश्चन मैंने इसके रखे हैं और 2 क्वेश्चन आपके सिंपल से हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि यदि एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक साइकिल का जो पहिया है वो 5.5 किलोमीटर जब चलता है तो कितने चक्र पूरा करता है, 2500 चक्र पूरे करता है, तो पहिए का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र आएगा, आप कहेंगे साइकिल के पहिए का जिक्र आया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जब साइकिल के पहिए का जिक्र आया है तो आप कहेंगे मेरे पास क्या है, साइकिल का पहिया किस शेप में होता है, तो आप कहेंगे एक वृत्त के शेप में होता है। ठीक है, तो वृत्त के जब शेप में होता है तो वृत्त पे क्या होती है, तो आप कहेंगे केंद्र से जो है परिधि के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और इसी त्रिज्या के हम जब जो है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल आयतन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये वृत्त आप दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं एक चूड़ी जैसे होती है। ठीक है, ये एक कागज़ का कटा हुआ टुकड़ा, अगर मैं इसको कागज़ को एक गोल शेप में काट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक वृत्त का ही काम करता है। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और जो इसकी परिधि होती है वृत्त की, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 2πr। ये 2 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों वृत्त के, और इन्हीं पे जो है वृत्त के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक आपके पास एक साइकिल का या बाइक मतलब मोटरसाइकिल का या फिर कार कोई भी चीज़ का पहिया है, ये आपके पहिए की शेप का है, और दोस्तों यहाँ पे आपको कहा गया है कि जब 2500 चक्र पूरा करता है तो हमें दोस्तों पहले एक चक्र हम देखें तो मैंने कहा दोस्तों वृत्त की परिधि मतलब यहाँ से अगर मैं सपोज करता हूँ कोई भी बिंदु मानता हूँ वृत्त पे, यहाँ से मैं चलना प्रारंभ करता हूँ और पूरा घूम के क्या करता हूँ वहीं पे आ जाता हूँ, तो ये क्या कहलाती है, इसकी परिधि। परिधि को दोस्तों अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा आपसे साइकिल का एक पहिया है सपोज करते हैं। अब साइकिल के पहिए को मैंने अभी दोस्तों ये जो है ये ज़मीन है जहाँ पे साइकिल का पहिया है दोस्तों, यहाँ से साइकिल का पहिया आगे क्या करेगा, आगे को चलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे को जाना है साइकिल के पहिए ने। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी रखा है साइकिल के पहिए को। अब यहाँ से साइकिल का पहिया जब आगे की ओर को घूमा, और दोस्तों घूम के ये दोस्तों कैसे घूमेगा, तो आप कहेंगे ये वाला जो है नीचे को आएगा और ये आगे जाएगा, तो आप कहेंगे ये ऐसे घूम के एक राउंड पूरा घूम के फिर वापस कहाँ पे आ गया, कुछ दूरी चल के यहाँ पे फिर से पॉइंट आ गया। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था वहीं पे हमको क्या मिल चुका है, ये वाली दूरी इतनी चली हुई मिल गई। आप दोस्तों खुद भी इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि साइकिल के एक पहिए को मैंने अभी मतलब बाइक का पहिया अभी ज़मीन पे है, उसके कहीं पे मतलब जहाँ पे ज़मीन पे लगा हुआ है वहाँ पे एक निशान लगाया और उसके बाद उसी एक निशान तक उसको क्या कर दिया, आगे चला दिया, एक राउंड घुमा दिया पूरा पहिए को। तो दोस्तों जब यहाँ से मैंने आपसे बोला कि यहाँ से चला और वापस यहीं पे पहुँच गया, तो ये भी एक राउंड है। उसी प्रकार ठीक ये भी बाइक का क्या हो गया, एक राउंड हो गया। तो दोस्तों ये जो आपका राउंड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है दोस्तों। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो आप कहेंगे ये जो है आपके लिए क्या है, वृत्त की परिधि है। तो इसका मतलब दोस्तों 2500 चक्कर चलने में उसने क्या किया होगा, 2500 बार इसकी क्या करी होगी, परिधि चला होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि साइकिल के पहिया 5.5 किलोमीटर चला है। तो दोस्तों परिधि क्या होती है, आप कहेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी। अगर मैं साधारण शब्दों में कह दूं तो परिधि मतलब क्या होता है, केवल एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में या एक राउंड में चली गई दूरी। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपकी परिधि।
तो आप कहेंगे परिधि होती है एक चक्कर में चली गई दूरी। मैंने कितने चक्कर पूरे किए हैं, तो आप कहेंगे 2500 चक्र पूरे किए हैं। और मैं दूरी कितना चला हूँ दोस्तों, तो आप कहेंगे 5.5 किलोमीटर दूरी में चल चुका हूँ। तो दोस्तों क्या आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 5.5 और यहाँ 2500 चक्र हैं तो हमको दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। तो मैं क्या करता हूँ, इस दूरी को किस में बदल देता हूँ, मीटर में। तो दोस्तों 5.5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 5.5, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर 1 किलोमीटर में आपके 1000 हैं तो दोस्तों 5.5 में कितने होंगे, तो आप कहेंगे मैंने इधर 5.5 से गुणा किया तो ये 5.5 किलोमीटर बना है। तो इधर भी किससे गुणा करूँगा, तो आप कहेंगे 5.5 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 5500 मीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 5.5 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे 5500 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये है उसके द्वारा 2500 चक्कर में चली गई दूरी। और मैंने आपसे कहा है परिधि क्या होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो आप कहेंगे 2500 चक्कर में कितनी दूरी चला, तो हमने कहा 2500 चक्कर में चला वो कितना, 5500 मीटर। तो दोस्तों एक चक्कर में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे एक चक्कर में जो दूरी चलेगा, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5500 बटे 2500। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 11 55 और 5 25 कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे मीटर। ठीक है, तो दोस्तों 11/5 मीटर यानी यानी 2.5 मीटर जो है आपका एक राउंड में क्या कर लेता है, वो 4 चल लेता है, मतलब इतनी दूरी कवर कर लेता है 2.5 मीटर। अब दोस्तों एक चक्कर में 11/5 मीटर चलता है। तो मैंने आपसे कहा कि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, परिधि होती है। तो आप दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं परिधि का मतलब 2πr बराबर कितना है दोस्तों, एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब परिधि, और ये क्या होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 11/5 मीटर। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा है परिधि एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। परिधि का फॉर्मूला मैंने 2πr लिखा और एक चक्कर में चली गई दूरी मैंने यहाँ पे निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2πr को थोड़ी यहाँ पे जगह की वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 गुणा 22/7, क्योंकि दोस्तों पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर की जगह पे आ जाएगा और आप कहेंगे 11/5 मीटर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और यहाँ से आ जाता आपका 7/5 दूनी 10 दूनी 20 मीटर। तो आप कहेंगे 7/20 क्या आ जाएगी दोस्तों इसकी, तो आप कहेंगे रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, 7/20 मीटर। अब दोस्तों अगर आपको पता है व्यास क्या होता है, तो आप कहेंगे व्यास जो होता है, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। जितने यहाँ से त्रिज्या दोस्तों यहीं पे इधर की त्रिज्या इसको मैं ऐड और कर दूँ तो क्या हो जाता है व्यास। तो दोस्तों एक लाइन यहाँ पे और लिख लीजिएगा कि व्यास बराबर क्या होता है 2r। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका व्यास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे व्यास जो हो जाएगा मेरा r का मैं 2 गुना कर दूँ तो 2r बराबर हो जाता है 7/20 गुणा 2। तो आप कहेंगे 7/10 यानी 0.7 मीटर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास हो जाएगा। और अगर त्रिज्या पूछेगा तो आप यहीं पे से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.35 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और त्रिज्या का 2 गुना क्या हो जाएगा व्यास। अब अगर दोस्तों ये व्यास मीटर में पूछा तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो 100 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे 0.7 अगर गुणा 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 70 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे जो भी पूछेगा वो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हर एक इसको टैकल नहीं करता है, तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के उससे। लेकिन अगर आप इसे 2 से 3 बार बनाएंगे तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गाड़ी का पहिया और उसका व्यास कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा देते हैं, 100 चक्कर लगा देता है। तो दोस्तों 1 मिनट में कितना चक्कर, तो दोस्तों आप कहेंगे 100 चक्कर। मतलब दोस्तों वो 1 मिनट में, अगर मैं बाइक का ये पहिया मान लो गाड़ी का, तो 1 मिनट में वो क्या करता है ऐसे ऐसे करके 100 बार क्या होता है, पूरा एक राउंड क्या होता है घूम जाता है, कितनी बार, 100 बार दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में।
अब दोस्तों मैंने कहा एक बार में वो कितना घूमता है, तो आप कहेंगे एक बार में वो अपनी परिधि घूमता है। ठीक है दोस्तों, एक बार में यहाँ से यहाँ घूमना मतलब अपनी परिधि घूमना। तो इसका मतलब कुछ ये हुआ दोस्तों कि 1 मिनट में वो 100 बार क्या करता है, अपनी परिधि को कंप्लीट करता है, अपनी परिधि का मतलब परिधि चलता है। तो आप कहेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ कि 1 मिनट में 100 बार क्या करा उसने, परिधि को चला अपने। ठीक है, परिधि जो है चला अपनी परिधि पे। ठीक है, अब दोस्तों आपको व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से परिधि निकाल लेंगे। और परिधि क्या होती है दोस्तों, एक बार मतलब एक चक्कर जो कंप्लीट होता है उसे ही तो परिधि कहते हैं। तो आप कहेंगे अगर व्यास मेरे को जब 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों व्यास बराबर होता है 2r। ठीक है, मैं आपको ऊपर बता दें कि मतलब एक वृत्त है अगर उसमें, तो त्रिज्या का दोगुना ही क्या होता है, यहीं पे r मतलब कंप्लीट क्या कर दूँ मैं यहाँ पे 2 बार कर दूँ इसको, तो क्या हो जाता है, यही व्यास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और व्यास ही जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है दोस्तों। ठीक है, तो 2r इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पर 2r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे रेडियस इक्वल टू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोस्तों जब आपके पास त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई, तो आप यहाँ से परिधि निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे परिधि इक्वल टू होता है 2πr, और 2πr का मतलब 2 गुणा पाई का मतलब दोस्तों 22/7 गुणा r का मतलब दोस्तों आपको निकाल दिया आपने 14। तो जब आप इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, और दोस्तों यूनिट क्या आएगी, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर। तो दोस्तों परिधि मतलब एक चक्कर में वो कितनी दूरी चला, तो आप कहेंगे 88 सेंटीमीटर चला। अब दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा कि 1 मिनट में 100 बार चला, मतलब 1 मिनट में 100 बार क्या चला, परिधि चला। तो एक बार की परिधि में कितना चलना, आप कहेंगे 88 सेंटीमीटर। तो 100 बार की परिधि में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 88 को 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो आप कहेंगे 1 मिनट में कुल दूरी चला, 1 मिनट में जो कुल दूरी हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 गुणा 88, क्योंकि 1 मिनट में 100 राउंड पूरे करता है और हर बार कितनी दूरी कवर करता है, हर राउंड में, तो आप कहेंगे 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका 8800, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा 8800 सेंटीमीटर में। अब आपको दोस्तों अगर इसे मीटर में निकालना है, तो आप कहेंगे ये तो 1 मिनट में था 8800 सेंटीमीटर, तो मैं इसके को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 8800/88 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैं इसको मतलब मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 1 मिनट में 88 मीटर दूरी चल जाएगा। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 88 मीटर प्रति मिनट दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो है छोटा सा टाइप है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, अतः 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया क्या है, तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप कहेंगे चाल जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो दोस्तों आपको चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप कहेंगे जो मेरे को यहाँ पे समय दिया है वो कितना है, तो आप कहेंगे समय जो है यहाँ पे 32 सेकंड है। अब दोस्तों आपके पास चाल है, आपके पास समय, आपसे क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे मेरे से दूरी को क्या किया है, दूरी को निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जब चाल है, समय है आपके पास, तो सबसे पहली दिक्कत जो है वो ये है कि यहाँ पे चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय किस में है, सेकंड में। जबकि अगर ये चाल किलोमीटर में था तो समय किस में देना चाहिए था, घंटे में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किस में दिया है, सेकंड में। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आप हर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि आपको पहले क्या करनी है, यूनिट को सेम बनाना है। ठीक है, तो आप कहेंगे मुझे दूरी निकालनी है, तो आप कहेंगे दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, लेकिन चाल को पहले क्या करना है, मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि बड़ी यूनिट को क्या कर रहा हूँ मैं, छोटा कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सेकंड को आवर में बदलना तो उसके लिए फिर आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी अटपटी सी आ जाती है। तो मैं कहता हूँ चाल आपका क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने जा रहा हूँ। तो आप कहेंगे किसका गुणा करेंगे, तो हम कहेंगे 5/18 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल। तो आप कहेंगे चाल तो हो गया दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड, और दोस्तों समय कितना है, तो आप कहेंगे समय दिया है 32 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से सेकंड वाली यूनिट कटेगी, और 32 दशमलव कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 320 क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे मीटर। ठीक है, तो आसान था दोस्तों, मुझे लगा था कि मतलब ये वाला टाइप जो है आसानी से हो जाएगा। और इसी में एक क्वेश्चन और है लास्ट,
और ये चाल समय दूरी का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसके बाद हम ट्रेन पे बढ़ेंगे और सेम कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेन में भी लागू होंगे दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे। इसीलिए दोस्तों इनको एक साथ रखा जाता है। और उसके बाद जो है हम नाव नदी पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी, तो दोस्तों दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी मुझे 150 मतलब 150 मीटर दे रखा है। और दोस्तों समय कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 25 सेकंड में तय करता है, तो आप कहेंगे समय दे रखा है जो मुझे वो कितना है 25 सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि दूरी जो है मीटर में है जबकि समय किस में है, सेकंड में है। यानी चाल आपका किस में आता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर या तो मीटर प्रति सेकंड होता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर और सेकंड का क्या है कॉम्बो दिया हुआ है, मतलब यूनिट क्या है, सेम ही है, एक ही यूनिट है। तो आप कहेंगे चाल मैं निकाल सकता हूँ। तो चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। तो दोस्तों दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी जो है वो है आपका 150 मीटर बटे समय कितना है, तो आप कहेंगे समय 25 क्या सेकंड। लेकिन दोस्तों आपसे कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है, तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मुझे बदलना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए क्या कर देते हैं गुणा 18/5 कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, सॉरी हाँ दोस्तों 18 बटे क्या करते हैं 5 करते हैं। अब इसके बाद आप इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कितनी बार करता है, तो आप कहेंगे 30 बार ये कटा। उसके बाद दोस्तों 5×5 = 25 और 5×6 = 30, तो हो जाएगा दोस्तों 18×6 = 108/5 यानी, तो आप कहेंगे 20×5 = 100, 21×5 = 105, 21.6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था वृत्तीय गति पे रिलेटेड और उसके बाद 2 बेसिक से क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर थोड़ी दिक्कत हो रही होगी दोस्तों तो वीडियो को रिपीट करके आप जरूर देखना 2 से 3 बार, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हालांकि शामिल कराए नहीं जाते किसी भी परीक्षा में, मतलब किसी के द्वारा कराए नहीं जाते, लेकिन इसलिए शामिल किए गए ताकि आपका कुछ छूटे ना, आप बहुत कुछ पढ़ लें और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी इतने पढ़ने के बाद क्या हो गई, मेहनत व्यर्थ हो गई दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और ट्रेन स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ट्रेन का ही मिलेगा और वो आज ही अपलोड होने वाला है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।